नेक्स्ट टॉपिक है पाषाण काल। आपको अभी मैंने बताया कि हमने इतिहास काल को 3 हिस्सों में बांटा था। एक को हमने कहा था प्रागैतिहासिक काल, एक को हमने कहा था आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरे को हमने बाबू लोग बोला था ऐतिहासिक काल। इसी प्रागैतिहासिक काल को हम बोलते हैं पाषाण काल, और ये बहुत ही लंबा कालखंड है। तो पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को जो है पाषाण युगीन अनुसंधान रिसर्च करने का श्रेय दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो पूरा पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल को भी हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। ध्यान रखिएगा, पाषाण काल को भी हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, फिर हम इसको बोलते हैं मध्य पाषाण, और फिर हम बोलते हैं नव पाषाण। तो इसको भी हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। तो सबसे पुराना जो है वो है पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पहले के निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करते थे। पहले बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर नुकीले पत्थर, तो इस तरह का पत्थर का ये प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीपखंड था? तो इसे जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आज भी हमारे मंत्रों में जम्बू द्वीप का उच्चारण या विवरण मिलता है। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था, तो वो था पिथेकैंथ्रोपस। पिथेकैंथ्रोपस। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो हथनौरा से हुए, नर्मदा घाटी से। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में क्या है? भारत में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से, जो कि ध्यान रखिएगा कि जुते हुए खेत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ेंगे। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है और विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे प्रथम तांबा का प्रयोग किया हुआ था, और तांबा और पत्थर मिला के उन्होंने अपना हथियार बनाया था। इसी को ताम्र पाषाणिक युग भी कहते हैं। तो ये भी बहुत सारा क्वेश्चन है। पत्थर को हम क्या बोलते हैं? पाषाण बोलते हैं, और तांबा को हमने ताम्र बोला। तो दोनों को इसीलिए इस युग का ही नाम पड़ गया था ताम्र पाषाणी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कोई क्वेश्चन जो है सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग कई बार मल्टीपल एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होता है। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? तो आपको बताइए, कुत्ता था। सबसे ओल्डेस्ट उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? तो आदमगढ़ से मिले। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में हुई? तो ध्यान रखिएगा, नव पाषाण काल में धीरे धीरे कृषि शुरू हुआ, और जब कृषि शुरू होगा तो आपको पता है कि कृषि को जोतना पड़ेगा, उससे कंकर हटाने पड़ेंगे, फिर वहां पे पानी पटाना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा, फिर बाड़ बना के उसका रक्षा भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए लोग जो है आसपास ही रहेंगे। तो बस्ती भी जो है धीरे धीरे कृषि के प्रारंभ होने के साथ साथ ही बस्ती का भी निर्माण होने लगा था। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन था? तो सबसे पहला जो अनाज था वो जौ था। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो चाकोलिथिक को ही ताम्र पाषाण युग से जाना जाता है नाम से, जिसमें ताम्र का अर्थ है तांबा और पाषाण का अर्थ है पत्थर। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्थल देख लेते हैं, जैसे इनाम गांव महाराष्ट्र में है। कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य यहाँ से मिले। दायमाबाद या दैमाबाद भी इसको बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में मिला है। और ये सबसे बड़ा ताम्र पाषाण स्थल है जहां पे तांबे का और पत्थर का यूज किया जाता था। नवदा टोली बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी महाराष्ट्र में है, जहां पे चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिल रहा है। मृदभांड लाइक अ मटका की तरह होता है। नेवसा महाराष्ट्र में मिला है। पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है। ताम्रवती ये राजस्थान का क्षेत्र है। काले मृदभांड और सफेद रेखिक चित्रों से सजे हुए मृदभांड यहाँ पे मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल। बहुत ही अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कई एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया। भारत के किस आरंभिक पूरा पाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो ये भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश से ये हुए, और ये भीमबेटका का गुफा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां पे सबसे पुराने चित्र आपको मिले हैं। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो ये नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से ही क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि नवपाषाण काल से ही अनाज कृषि की शुरुआत हुई। अब कृषि की शुरुआत हुई तो अनाज हुआ, अनाज को रखने के लिए कुछ ना कुछ तो जगह चाहिए, तो वहीं से मिट्टी का बर्तन हुआ। तो हिस्ट्री में ना कनेक्टेड है, उसको अगर समझ के पढ़िएगा तो सारा कुछ आपको रिकॉल हो जाएगा टाइम टू टाइम। पेबल उपकरण संबंधित है, पेबल नहीं है बाबू, पेबुल है। पेबुल जो है निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। पेबुल एक हथियार होता था पत्थर का, जो छोटा हथियार होता था, जिससे उस टाइम के जो लोग हैं, आदि मानव है या उस टाइम के जो मानव थे, वो जानवरों का शिकार करते थे। कुछ नहीं होता था, उसको गड्ढे में फंसाते थे, फिर उनको मारते थे। तो ये बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थर होना स्टार्ट हो गया। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो ताम्रवती के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है। तो माइक्रोलिथिक पहले जो थे बड़े बड़े औजार थे, बाद में छोटे छोटे औजार बनने लगे थे। माइक्रो, उसको शार्प किया गया, ब्लेड बनाया गया, पॉलिश किया गया, तो इसको माइक्रोलिथ कहा गया। तो यह मध्य पाषाण काल से थे। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पूरा पाषाण काल से। मानव के आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पूरा पाषाण काल से। आखेटक और खाद्य संग्रह का मतलब है कि वो शिकार करते थे और खाद्य को जमा करते थे, यानी कि फल वोल तोड़ के रखते थे। तो ये पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण में भी यही स्थिति थी, लेकिन नव पाषाण से उन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया। तो एक बाइके नहीं छोड़ा, धीरे धीरे प्रोसेस टू प्रोसेस चला है। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से? तो महदहा और सरायनाहर राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो उच्च पूरा पाषाण काल में इनका प्रादुर्भाव हुआ। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, फिर हमने कहा मध्य पाषाण, और फिर हमने कहा नव पाषाण काल। ठीक है, अब पूरा पाषाण को भी हम 3 हिस्सों में बांटे, एक निम्न पूरा पाषाण, एक मध्य पूरा पाषाण, और एक हम बांटते हैं उच्च पूरा पाषाण। तो ये जो हुआ है होमोसेपियंस, जो हम आज के जो मॉडर्न इंसान है, मॉडर्न मानव जो है, उसका उद्भव है उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जस्पर, चर्ट आदि पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो यह मध्य पूरा पाषाण काल में हुआ है। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो नव पाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहां मिलता है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से। जीवाश्म होता क्या है? तो वो बॉडी जो जमीन के अंदर ट्रैप हो चुकी है, लेकिन अभी भी ठीक है, मतलब ठीक नहीं है, मतलब हड्डी उड्डी वो गली नहीं है, पूरा डिजोल्व नहीं हुई है, या उसके अवशेष जो है ना पत्थर पे चिपके हुए हैं, तो उन्हीं को हम जीवाश्म कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेहरगढ़, बराबर पूछा जाता है। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहां प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट साइट है, इसको तो रट ही लीजिए। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? तो सरायनाहर राय से। गोरिक मृतभांड पात्र का नामकरण कहां से हुआ था? तो हस्तिनापुर से। अब कुछ नव पाषाणकालीन स्थल देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक है बुर्जहोम कश्मीर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुर्जहोम, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पे कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य है बुर्जहोम। और ये भी ध्यान रखिएगा कि घर के अंदर घर है, क्योंकि ठंडा वाला जगह है, तो ये भी इसके बारे में पूछा जाता है। गुफ्त करार कश्मीर में ही है। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, हड्डी से निर्मित औजार मिले हैं, और धूसर मृतभांड के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गेहूं के 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती का प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य, कपास का यूज मेहरगढ़, प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़, प्राचीनतम बस्ती का साक्ष्य मेहरगढ़, ये सभी इंपॉर्टेंट है। मदहा उत्तर प्रदेश में गोलाकार झोपड़ी का प्रमाण मिला है। धान के अलावा जौ के साक्ष्य मिले और पशुबाड़ा के साक्ष्य मिले, यानी कि पशुपालन यहाँ पे होता था। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश अगेन इंपॉर्टेंट है। धान की खेती का प्रमाण मिला है। भारत में ही नहीं विश्व में सबसे प्राचीनतम माना जाता है कि धान की खेती यहाँ हुई है। कोल्डी हवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत तो नहीं कहेंगे लेकिन ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है।
अब देखते हैं संगन कल्लू कर्नाटक, राख के टीले मिले हुए हैं यहाँ पे। पिकली हल कर्नाटक, राख के ढेर और निवास स्थल के साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ी हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। तारू असम में जो मिला है वो आदिम कुल्हाड़ी का चित्रित मृदभांड प्राप्त हुआ है यहाँ पे। चिरान बिहार में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, प्राय हिरणों के सिंगों से निर्मित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिरान। दुआजरी असम में कृषि और पशुपालन के प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपको नेक्स्ट कौन सा चाहिए, और शेयर अपने दोस्तों को कर सकते हैं।